हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि यहाँ पे 26,000 और 25,880 वाली आज पूरी रेंज थी यहाँ पर। और हुआ क्या, आज यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए थे और ये धीरे धीरे इनकी पोजीशंस बढ़ती गई। कल जो यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए थे, अब जैसी मार्केट गैप डाउन खुली और उसके बाद शार्प फॉलिंग आई मार्केट में, तो ये सारे वहां से हट गए और जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुट राइटिंग होती गई वो इस लेवल पे होती गई, जो कि लेवल था अपना 25,900 का। इस लेवल के पास पुट राइटिंग होती गई और 26,000 जो एक राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पर अपनी कॉल राइटिंग होती गई। तो ये जो ऑप्शन चेन के अनुसार ये पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बन गए थे आज के उसमें, जिसमें कि जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था 25,880 का, एक बार वहां पे मार्केट आई और वहां से मार्केट ने बाउंस किया। तो जिनको भी यहाँ पे बाइक की ट्रेड लेनी, तो वो यहाँ से इस डब्लू पैटर्न पे, और जिसका टारगेट आराम से 60 से 80 पॉइंट का रखना था। अब जैसी मार्केट इस लेवल के पास आई, ये जो रेजिस्टेंस है 25,980 का, मार्केट ने यहाँ पे पूरा रजिस्ट किया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट किया, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ पे लग भी रहा था कि यहाँ से मार्केट निकल सकती है, क्योंकि 950 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई थी और फिर 26,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी थी। कॉल राइटिंग वहाँ पर 6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे, ठीक है। तो वहाँ से तोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। एक्सपायरी के दिन पता नहीं रहता, टूट जाए तो कई बार टूट जाता है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, पर आज नहीं आ पाई, ठीक है। तो यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए होंगे, ठीक है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद जो यहाँ पर शॉर्ट्स बने, अब यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ना थोड़ी नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग से ही जो ब्रॉडर मार्केट थी उसमें सारे शेयर नेगेटिव ही थे। तो ये भी एक इंडिकेशन था, प्लस प्राइस एक्शन जो बन रहा था, ठीक है, वो इसी रेंज के बीच में बन रहा था, 26,000 और 25,900 की रेंज में, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। अब देखते हैं कल। अब जैसे कि मार्केट नेगेटिव हो चुकी है थोड़ी, जब तक मार्केट इस 26,000 को नहीं तोड़ती है तब तक उसमें बुलिश होने का फायदा नहीं है। और बियरिश कब होंगे, जब 25,800 को मार्केट डाउन साइड की तरफ तोड़ेगी क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। तो अभी जो मोटा मोटी रेंज निकल के आ रही है अपनी, वो है 26,000 के ऊपर मार्केट बुलिश और 25,800 के नीचे, ठीक है, मार्केट बियरिश, ठीक है। जब तक इस रेंज में है तो तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगी, और डिपेंड करेगा ब्रॉडर मार्केट में ब्रॉडर शेयर क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम बाकी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक, ये भी ऑल टाइम हाई पे है, पर जिसमें टॉप से क्या आ गई, इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई, टॉप से सेलिंग आ गई इसमें भी, ठीक है। एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो नहीं तोड़ पाया, ठीक है। जो ये रेंज आ रही है के ऊपर, इस एक्सपायरी नहीं तो मंथली एक्सपायरी में इसके ऊपर जा सकता है, पर डिसाइसिव रेंज वही रहेगी जब निफ्टी 26,000 को तोड़ेगा, ठीक है, तभी ऊपर तेजी करने में मजा आएगा। इसके बाद रिलायंस, रिलायंस भी जो इसका रेजिस्टेंस था 15-25 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया आज के इंट्राडे में, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर निकलेगा, अच्छी खासी क्लोजिंग देगा, तो ही ये सपोर्ट करेगा निफ्टी को ऊपर साइड के लिए। पर आज स्ट्रॉन्ग था, भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, भारतीय एयरटेल सुबह से ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और इसके बाद जो अपना आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में गिरावट थी। जो ये बेसिकली गिरावट आई है ना, ये थोड़ा ग्लोबल मार्केट प्लस एक्सपायरी, ठीक है, इसके कारण आज थोड़ी बहुत गिरावट आई है, ठीक है, जो कि निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट है, 0.4%। अगर देखा जाए, ये टॉप से गिरावट बहुत कम है, क्योंकि मार्केट टॉप के पास है, ठीक है। निफ्टी में तो क्लियर है, इंडिकेशन है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती है, ये जो लेवल है, ये रेंज है जो, ये, ठीक है, 25,800 से 25,750 की, ठीक है। तो नेगेटिव होने का फ़ायदा नहीं है, और टॉप साइड के लिए 26,000 और 26,100 की जो रेंज है, ये तोड़े तो ये मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ से मार्केट निकल सकती है। ऑल टाइम हाई प्लस 500 टू 700 पॉइंट मे भी इस मंथली एक्सपायरी निकल जाए आज, ठीक है। आज ब्रॉडर मार्केट भी पूरी नेगेटिव थी, ठीक है, ये पूरी नेगेटिव थे ब्रॉडर मार्केट में शेयर, क्योंकि अब काफ़ी दिन से ना निफ्टी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है 26,000 के ऊपर, और जैसी दे भी पा रहा है तो वहाँ से एक सॉफ्ट फॉलिंग आ जा रहा है। तो जब भी ये इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देगा, तो फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। देखो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लिया था इसने, ठीक है, फिर यहाँ भी ट्राई किया, नहीं सस्टेन हो पाया। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इंट्राडे में तो देखो बाय सेल होता रहता है, इंट्राडे में बाय सेल होता रहता है, पर एक जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए, निफ्टी में ब्रॉडर रेंज देखी जाए, तो जब भी इस लेवल के ऊपर जहाँ पे निकले, ठीक है, और यहाँ पे निकले नीचे, तो बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है, 25-50 का। तो ये जो 25,300 का लेवल है, यहाँ पर बाय ऑन डिप होगी। प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से,
ठीक है, मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करनी चाहिए इन कन्फर्मेशन के बाद, और सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, और आज फिनटेक के शेयर्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे कि एंजल वन 2800 के ऊपर नहीं टिक पाया, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका 2800 वाली रेंज। देखते थोड़ा कंसोलिडेट करे फिर निकले यहाँ से। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से एक यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, पर देखते हैं, चांसेस थोड़ा ऊपर की तरफ निकले, पर ये सारा डिपेंड करेगा ब्रॉडर मार्केट एक मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, इंट्राडे बेसिस और स्विंग बेसिस पे, और कुछ ग्लोबल सिनेरियो भी डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की फिर 3 वीडियो डल चुकी है। ठीक है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस से रिलेटेड भी 3 वीडियो डल चुकी है। अगर आपको देखना है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही।